ह्यूमन एज एसोसिएशन के अहदेदारान ने, इस स्कूल के असातिज़ा, सदर मालिमा और तलबा और तालिबात, मुझे इस बात का शुक्रिया अदा करते हुए मसरत हो रही है कि आज जिस किस्म की तहनीत दी गई और जिस तरह से सुलेमान खतीब मेमोरियल ट्रस्ट की खिदमात का एतराफ़ किया गया, उसके लिए मैं इस जलसे के मुंतज़मीन की और ह्यूमन एज एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर ये लड़की मेडिकल में जाती है तो मैं उसकी फ़ीस दूँ, और वो लड़की मेडिकल में गई और फिर ज़ाहिर अली ख़ान ने उस वक्त जो गवर्नमेंट की फ़ीस थी 25,000 वो उसको अदा की। तो इस तरह से इस स्कूल की तालिबात सेकंड थर्ड कभी ना कभी आती हैं। इस बार भी ज़ुफ़िया रूही ने जो दूसरा मुकाम हासिल किया, 616 नंबरात हासिल करके, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। स्कूल के मैनेजमेंट को भी कि कंपटीशन में मुसलसल वो आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक इदारे के तालिबात, एक स्टूडेंट तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल अगर सुलेमान खतीब मेमोरियल ट्रस्ट से कोई इनाम हासिल कर रही है तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है इदारे के लिए, असातिज़ा के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। इस बार हमने ये कहा था कि सुलेमान खतीब के कलाम को ये लोग पढ़ते हैं, 9th में पगडंडी है स्कूल के लिए, लेकिन हम ये चाहते थे कि सिर्फ ये लोग कलाम पढ़ें, वो जानते कुछ नहीं है सुलेमान खतीब के बारे में। तो हम ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उस ड्रामे को देखें जिसमें हमने सुलेमान खतीब के एक अक्स को पेश किया और केवड़े का बन में क्या है, आखिर केवड़े के बन में किन किन मौज़ूआत को अपनाया गया है। हमारे यहाँ तो जब से यानी इवन मेरे लड़कपन में जब मैं स्कूल में थी तो सास बहू का ड्रामा हुआ था। अब छोरा छोरी सास बहू ये तो स्कूल में कॉलेज में चलता ही रहता है, लेकिन क्या हम सुलेमान खतीब को सिर्फ एक समाजी मसले को पेश करते हुए देखें या फिर उनकी शायरी में कोई और बात भी है? इस बात को बताने के लिए जब मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजो तो मोहतरमा ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी, मोर देन 200 इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड सर्वेंट्स। मैंने कहा कि नहीं, ये जो आप 35 स्टूडेंट्स का नाम उनके वालिदैन के साथ दे रहे हैं, इसको मैं प्रीफर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट जाने का सलाह था उनका शायरी करने का, ये सब उन लोगों को जानना चाहिए और वो जो लाइव देखेंगे तो उनके जहनों पर वो नक्श मुर्तसिब हो जाएगा जो हम चाहते हैं कि ये जनरेशन, जो मौजूदा जनरेशन है, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो उस पैगाम को समझे, उस यकजहती के पैगाम को, उस मोहब्बत के पैगाम को, उस समाजी इस्लाह के पैगाम को, उन समाजी अक़दार को और अखलाक़ी अक़दार को समझे जो सुलेमान खतीब ने अपने कलाम में पेश की है। ये हमारा पैगाम था जो हम गुलबर्गा के, न सिर्फ गुलबर्गा के मशहूर और बहुत आला तबके तक पहुंचाना चाहते थे, बल्कि एक आम इंसान तक, एक आम इंसान को भी इस तरह से बताना चाहते थे कि वो किताब खोलकर नहीं पढ़ता, हमको मालूम है किताब खोलना आजकल जुर्म हो गया है। सो हम क्या करते हैं, किताब खोलकर नहीं पढ़ने वालों को हम आजकल ऑडियो विजुअल का ज़माना है, तो ऑडियो विजुअल के तौर पर हम उन्हें क्या दे सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, ये हमने बताया। और ये भी बताया कि हमारे बच्चों में जो टैलेंट है उसको इनकरेज करना चाहिए। हो सकता है कल के दिन कोई और बच्चा जो यहाँ से कलाकार बन के कहे कि मैं सुलेमान खतीब का रोल करना चाहता हूँ, तो ही विल बी वेलकम द मोस्ट। अगर कोई लड़की ये कहे कि मैं सास का रोल करना चाहती हूँ या कोई कहे कि बहू का रोल करना चाहती हूँ स्कूल में, तो शी इज़ वेलकम द मोस्ट। ये पैगाम था जो हमने अपने उस ड्रामे के ज़रिए दिया और ये कई सालों की मेहनत का नतीजा था। तकरीबन 2019 के बाद हमने गुलबर्गे में कोई प्रोग्राम नहीं दिया
اس لیے کہ ہم 6 سال سے اس ڈرامے کو بنانے پر کام کر رہے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں تھا. ایک ایک کردار کو منتخب کرنا، پھر اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری دیکھنا، پھر اس کی ایکٹنگ دیکھنا، پھر یہ کردار اگر فٹ نہ ہو تو دوسرے کردار کو لینا، اس کی ہر چیز دیکھنی، زبان سکھانا بھی ایک بہت بڑا کام تھا جو ہم مسلسل آن لائن کرتے رہے. ہر ویکینڈ پہ ہفتہ اتوار کو ہم امریکہ میں بیٹھتے، لینگویج کی درستی میں میرا بھی حصہ ہوتا، پھر اور ٹیکنیکلی جو غلطیاں ہوتی رہتی تھی وہ میرے بھائی پمکن خطیب زیادہ دیکھتے تھے. میوزک اور بیک گراؤنڈ میوزک اور اسٹیج پہ روشنی کیسی ہوگی، اسٹیج کا سیٹ کیسا ہوگا، ڈائریکٹر سے بڑھ کر ڈائریکٹر وہ تھے. تو اس کے ساتھ میرے بھائی تحسین خطیب جو صدر ہیں وہ پوری ڈرافٹنگ دیکھتے تھے، کہاں عجلت ہو رہی ہے مکالمے، کہاں جلدی بولے جا رہے ہیں یا دیر سے بولے جا رہے ہیں یا اوور ہو جا رہی ہے وہ چیز. تو وہ اس طرح سے بہت محنت کے بعد